दोस्तों, महाभारत के बारे में तो आप सबने सुना ही होगा। धृतराज महाभारत में कुरुक्षेत्र के युद्ध का सबसे बड़ा खलनायक माना जाता है, क्योंकि वे चाहते तो युद्ध को रोक सकते थे, परंतु उन्होंने पुत्र मोह में अपने ही वंश का नाश करवा दिया। धृतराष्ट्र आंखों से ही नहीं, मन और बुद्धि से भी अंधे थे। उन्होंने अपने जीवन में वैसे तो कई पाप किए, लेकिन यहाँ जानिए आप उनके द्वारा किए गए 8 पापों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पर उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। गांधारी के साथ धोखा। भीष्म ने धृतराष्ट्र का विवाह गांधार की राजकुमारी गांधारी से कर दिया। गांधारी को जब यह पता चला कि मेरे पति अंधा है तो उसने भी आंखों में पट्टी बांध ली। गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से करने से पहले ज्योतिषियों ने सलाह दी थी कि गांधारी के पहले विवाह पर संकट है, अतः पहला विवाह किसी और से कर दीजिए, फिर धृतराष्ट्र से करें। इसलिए ज्योतिषियों के कहने पर गांधारी का विवाह एक बकरे से करवाया गया था। बाद में उस बकरे की बलि दे दी गई। कहा जाता है कि गांधारी को किसी प्रकार के प्रकोप से मुक्त करवाने के लिए ही ज्योतिषियों ने सुझाव दिया था। इस कारणवश गांधारी प्रतीक रूप से विधवा मान ली गई और बाद में उसका विवाह धृतराष्ट्र से कर दिया गया। गांधारी के परिवार को जेल में डालना। गांधारी एक विधवा थी। जब महाराज धृतराष्ट्र को पता चला तो वह बहुत क्रोधित हो उठे। उन्होंने समझा कि गांधारी पहले से किसी से विवाह हुआ है और वह ना मालूम किस कारण मारा गया। धृतराष्ट्र के मन में इसको लेकर दुख उत्पन्न हुआ और उन्होंने इसका दोषी गांधारी के पिता राजा सुबाल को माना। धृतराष्ट्र ने गांधारी के पिता राजा सुबाल को पूरे परिवार सहित कारागृह में डाल दिया। कारागृह में खाने के लिए केवल एक व्यक्ति का भोजन दिया जाता था। केवल एक व्यक्ति के भोजन से भला सभी का पेट कैसे भरता। ये पूरे परिवार को भूखे मार देने की साजिश थी। राजा सुबाल ने निर्णय लिया कि वह भोजन केवल अपने सबसे छोटे पुत्र को ही देंगे, ताकि उसके परिवार में से कोई तो जीवित बचे, और वह था शकुनी। यह भी कहा जाता है कि विवाह के समय गांधारी के साथ उनका भाई शकुनी और आयु में बड़ी उनकी एक सखी हस्तिनापुर आई थी और दोनों ही यहीं रह रहे थे। दासी के साथ सहवास। गांधारी के पुत्रों को कौरव पुत्र कहा गया, लेकिन उनमें से कोई भी एक कौरव वंशी नहीं था। धृतराष्ट्र और गांधारी के 99 पुत्र और एक पुत्री थी, जिन्हें कौरव कहा जाता था। गांधारी ने देवव्यास से पुत्रवती होने का वरदान प्राप्त किया। इस वरदान के चलते ही गांधारी को 99 पुत्र और एक पुत्री मिली थी। उक्त सभी संतानों की उत्पत्ति 2 वर्ष बाद कुंडों से हुई थी। गांधारी जब गर्भवती थी तब धृतराष्ट्र ने एक दासी के साथ सहवास किया था, जिसके चलते युयुत्सु नाम का एक पुत्र हुआ था। इस तरह कौरव 100 हो गए थे। पुत्र के मोह में करवाया युद्ध। पुत्र मोह में धृतराष्ट्र पांडवों के साथ अन्याय कर रहे थे, लेकिन राजा और राजा राज सिंह के प्रति निष्ठा के चलते भीष्म उनके साथ बने रहे। धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र मोह में सारे वंश और देश का सर्वनाश कर दिया। धृतराष्ट्र चाहते तो वह अपने पुत्र के हठ और अपराध पर लगाम लगा सकते थे, लेकिन उन्हें ऐसा कुछ नहीं किया और दुर्योधन को अपनी गलती पर भी गलती करने की प्रत्यक्ष रूप से छूट दे दी। पांडवों के साथ हुए अति अन्याय के चलते ही महाभारत युद्ध हुआ। राज सिंहासन पर बैठे धृतराष्ट्र यदि न्याय करता होते तो वह युद्ध टाला जा सकता था। विदुर ने कई बार धृतराष्ट्र को नीति और अनीति के बारे में बताया, लेकिन धृतराष्ट्र ने जानबूझकर विदुर की बातों को नजरअंदाज किया। चीरहरण के समय धृतराष्ट्र का चुप रहना। द्रौपदी के चीरहरण के समय भी भीष्म और धृतराष्ट्र चुप रहे और इसी के चलते भगवान कृष्ण को महाभारत युद्ध में कौरवों के खिलाफ खड़े होने का फैसला करना पड़ा। चीरहरण महाभारत की ऐसी घटना थी जिसके चलते पांडवों के मन में कौरवों के प्रति प्रतिशोध की आग में सभी जल रहे थे। वयोवृद्ध और ज्ञानी होने के बावजूद धृतराष्ट्र के मुंह में कभी भी न्याय संगत बात नहीं निकली। पुत्र मोह में उन्होंने कभी गांधारी के नियोजित बात पर ध्यान नहीं दिया। गांधारी के अलावा संजय भी उनको नियोजित बातों से अवगत कराकर राज्य और राजकर्म के हितों की बात करते थे, लेकिन वह संजय की बातों को भी नहीं मानते थे। वे हमेशा ही शकुनी और दुर्योधन की बातों को ही सच मानते थे। वे जानते थे कि वह अधर्म और अन्याय कर रहे हैं, फिर भी वे अपने पुत्र का ही साथ देते थे। अधर्म का साथ देने वाला कैसे खलनायक हो सकता है। भीम को मारने की इच्छा। युद्ध का अंत हो चुका था और पांडु पुत्र भीम ने धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन का वध कर दिया था। इसको लेकर धृतराष्ट्र के मन में क्रोध और बदले की भावना प्रबल हो उठी थी। अंततः मौका पाकर धृतराष्ट्र भीम को मार डालना चाहते थे। एक बार की बात है, जब महाभारत का युद्ध जीतने के बाद जब पांडव कृष्ण के साथ हस्तिनापुर महाराज धृतराष्ट्र से मिलने पहुंचे तो भीम के अलावा सबने धृतराष्ट्र को प्रणाम किया तथा उनके गले मिले। बाद में भीम की बारी आई तो भगवान श्री कृष्ण धृतराष्ट्र की मंशा जान चुके थे, अतः भीम धृतराष्ट्र को प्रणाम करके उनके गले मिलने के लिए आगे बढ़े तो श्री कृष्ण ने भीम को इशारा से रोक दिया और उनके स्थान पर भीम की लोहे की मूर्ति को आगे बढ़ा दी। धृतराष्ट्र बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने लोहे की मूर्ति को भीम समझकर पूरी ताकत से दबोच लिया और उस मूर्ति को तोड़ डाला। उनमें क्रोध इतना था कि वह समझ नहीं पाए कि वह लोहे की मूर्ति है।
भीम की मूर्ति तोड़ने से उनके मुंह से भी खून निकलने लगा। इसके बाद धृतराष्ट्र का क्रोध शांत हुआ तो वह भीम को मृतक समझकर रोने लगे। अतः भगवान श्री कृष्ण बोले कि भीम तो जीवित है, आपने भीम समझकर भीम की मूर्ति को तोड़ा है। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने धृतराष्ट्र से भीम की जान बचाई थी। कहते हैं कि पूर्व के जन्म में किए गए पाप के कारण ही धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे और उनके सभी पुत्र मारे गए। दरअसल अपने पूर्व जन्म में धृतराष्ट्र एक बहुत ही निर्दयी और एक क्रूर राजा थे। एक दिन जब वह सैनिकों के साथ राज्य भ्रमण करने निकले तो उनकी नजर एक तालाब में अपने बच्चों के साथ आराम करते हंस पर पड़ी। उन्होंने सैनिकों को तुरंत आदेश दिया कि इस हंस की आंखें निकाल ली जाए। सैनिकों ने राजा की आज्ञा का पालन किया। दर्द से बिलखते हंस की आंखों को निकालकर राजा अपने सैनिकों के साथ आगे बढ़ गए। उस हंस की असहनीय पीड़ा के कारण उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना को देखकर उसके बच्चे भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। मरते वक्त हंस ने राजा को श्राप दिया कि मेरी तरह तुम्हारी भी दुर्दशा होगी। इसी श्राप के कारण अगले जन्म में धृतराष्ट्र अंधे पैदा हुए थे तथा उनके पुत्र उसी तरह मृत्यु के प्राप्त हुए जिस तरह हंस के। महाभारत युद्ध के 15 वर्ष बाद धृतराष्ट्र, गांधारी, संजय और कुंती वन में चले जाते हैं। 3 साल बाद एक दिन धृतराष्ट्र गंगा में स्नान करने के लिए जाते हैं और उनके जाते ही जंगल में आग लग जाती है। वे सभी धृतराष्ट्र के पास आते हैं। संजय उन सभी को जंगल से चलने के लिए कहते हैं, किंतु दुर्बलता के कारण धृतराष्ट्र वहाँ से नहीं जाते। गांधारी और कुंती भी नहीं जाती। अब संजय ही अकेले ही जंगल को छोड़कर चले जाते हैं। तब तीनों लोग आग में झुलसकर मर जाते हैं। संजय उन्हें छोड़कर हिमालय की ओर प्रस्थान करते हैं। वहाँ वे एक सन्यासी की तरह रहते हैं। बाद में नारद मुनि युधिष्ठिर को यह दुखद समाचार देते हैं कि युधिष्ठिर वहाँ जाकर अपनी आत्म शांति के लिए धार्मिक कार्य करें। तो हम सभी को महाभारत की शिक्षा देती है कि हमें जीवन में क्या क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए और हमें कभी भी किसी के मोह में कभी भी गलत कार्य नहीं करने चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज इस वीडियो पर अपना अनमोल लाइक देना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हम आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।